हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 1 जून से लेकर अभी तक के सारे इम्पॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और नेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए देखेंगे। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में झीरम नक्सली हमले में शहीद होने वालों की याद में झीरम शहीद मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ परिसर में कितने फीट का तिरंगा लगाया गया है? सही जवाब है 100 फीट का तिरंगा लगाया गया है। परिसर में 100 फीट का तिरंगा लगाया गया है। इस मेमोरियल का लोकार्पण 25 मई 2022 को सीएम भूपेश बघेल ने किया था। यहाँ पर 27 शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। 1955 में बतौर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी यहाँ पर आए थे। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता और छत्तीसगढ़ पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन 3 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ज्ञानेश्वरी यादव के कोच अजय लोहार को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। ज्ञानेश्वरी राजनांदगांव निवासी है। अगला प्रश्न, देश में सबसे ज्यादा तंबाकू एडिक्ट बच्चे किस राज्य में हैं? सही जवाब है छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा तंबाकू एडिक्ट बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। प्रदेश में 39.1% तंबाकू लेने वाले, इनमें 7% ने 15 साल की उम्र से पहले शुरुआत की। बिलासपुर में गुटखा और तंबाकू सेवन से मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में 39.1% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। यह देश की औसतन 28.4% से अधिक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में तंबाकू सेवन करने वाले पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत हो गई है? सही जवाब है 46%। पुरुषों की संख्या 46% हो गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में तंबाकू सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या भी 19.6% तक पहुंच गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सही जवाब है प्रदीप कुमार मोहंती। ऑप्शन 1 सही है। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के लोकपाल प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है। अगला प्रश्न है, आईपीएल फाइनल 2022 का विजेता कौन है? सही जवाब है गुजरात टाइटंस इसके विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न, हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। अगर आपको डिटेल में आंसर देखना है तो आपको डेली करंट अफेयर वाली वीडियो देखना होगा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। चलिए ध्यान देंगे। कांस फिल्म महोत्सव 2022 में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? सही जवाब है 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। कांस फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण का समापन 9 सदस्य जूरी द्वारा प्रतिष्ठित समारोह में पुरस्कार देने के साथ हुआ। अगला प्रश्न, मेरा संघर्ष एक प्रेरक कहानी पर आधारित फिल्म में छत्तीसगढ़ से कौन सीएम के रूप में नजर आएंगे? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आएंगे। संकेत सर्जन और काशी फिल्म प्रोडक्शन मुंबई के द्वारा बनाए जा रहे मेरा संघर्ष एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म की शूटिंग बालोद जिले में शुरू हो गई है, जिसका एक सीन डोंडी ब्लॉक के ग्राम घोटिया में भी फिल्माया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से कौन देश के पहले गोल्डन प्ले बटन पाने वाले कीबोर्ड प्लेयर बने हैं? सही जवाब है हरजीत सिंह। बस्तर के हरजीत देश के पहले गोल्डन प्ले बटन पाने वाले कीबोर्ड प्लेयर बने हैं। यूट्यूब चैनल में 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर बतौर सम्मान प्ले बटन मिला है। हरजीत सिंह पप्पू ने यूट्यूब का गोल्डन प्ले बटन हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ओबीसी को कितने फीसदी आरक्षण मिल सकता है? सही जवाब है 27%। छत्तीसगढ़ में जल्द ओबीसी को 27% आरक्षण मिल सकता है। भूपेश बघेल सरकार ने तैयारी की है।
ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। अगला प्रश्न, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने वाला देश का दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर के गुड़ियाबदार गांव को सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता दी है। छत्तीसगढ़ यह अधिकार देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले ओडिशा में इस अधिकार को मान्यता मिली है। अगला प्रश्न, जापान से आई टीम ने छत्तीसगढ़ के किस गौठान का अवलोकन किया? सही जवाब है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट संडी गौठान का अवलोकन किया है। जीका के प्रतिनिधिमंडल ने कहा, इससे पहले उन्हें किसी देश में ऐसा इकोसिस्टम देखने को नहीं मिला है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा। यह पहला मौका है जब विदेश से कोई टीम जानकारी लेने पहुंची। अगला प्रश्न है, नए कीर्तिमान नवा छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है पहले स्थान पर है। नवा छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में छत्तीसगढ़ पूरे देश में फिर से अव्वल है। छत्तीसगढ़ में मई 2022 में बेरोजगारी दर केवल 0.7% है। मार्च अप्रैल 2022 में 0.6% था। देश में बेरोजगारी दर 7% है। CMIE ने आंकड़े जारी किए हैं। CMI के नए आंकड़े के मुताबिक देश के कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में मध्य प्रदेश 1.6%, गुजरात 2.1%, ओडिशा 2.6% है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितनी नई जगह पर बारिश मापने के लिए ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन बनेंगे? सही जवाब है 129। सबसे पहले इसी सीजन में प्रदेश में 129 नई जगह पर बारिश मापने के लिए ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन बनेंगे। प्रदेश के 39 बांध और 28 नदियों में भी यही सिस्टम लगेगा। इसके अलावा मौसम की जानकारी के लिए प्रदेश में 6 जगह सेंसर युक्त वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ दिया है? सही जवाब है चीन। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फिल्म निर्माता और लेखक को हाल ही में MIFF 2022 समारोह में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है संजीत नॉर्वेकर। क्लियर है? निम्न में से किस फिल्म निर्माता संजीत नॉर्वेकर को और लेखक को हाल ही में MIFF 2022 समारोह में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नाम याद रखेंगे, संजीत नॉर्वेकर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, थॉमस कप विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने उपहार स्वरूप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को क्या भेंट किया है? सही जवाब है बैडमिंटन किट भेंट किया है। थॉमस कप विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने उपहार स्वरूप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए अपने हस्ताक्षर किया हुआ बैडमिंटन भेंट किया है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ द्वारा इस वर्ष छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन की इंटरनेशनल चैलेंज स्पर्धा के आयोजन का फैसला किया गया है। इसके आयोजन की संभावित तिथि 20 से 25 सितंबर 2022 तक रहेगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी किस फिल्म को रीजनल फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? सही जवाब है भूलन दमेज। प्रदेश के ही फिल्मकार मनोज वर्मा ने इस फिल्म को बनाया है। इसकी शूटिंग भी महुआ भाटा गांव के जंगलों में हुई है। यह फिल्म संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर बनी है। छत्तीसगढ़िया कलाकार ओंकार दास मानिकपुरी इस फिल्म में लीड कैरेक्टर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हॉकी की एकेडमी शुरू हो गई है? सही जवाब है बिलासपुर। बिलासपुर के स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण एकेडमी में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हॉकी की एकेडमी शुरू हो गई है।
अगला प्रश्न, सेंट्रल एवं स्टेट जीएसटी के रूप में छत्तीसगढ़ को 2,627 करोड़ रुपए मिला है। बीते वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है? सही जवाब है 601 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। मई में 30% की ग्रोथ मिली है। देश में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह महाराष्ट्र में हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है पूर्णानंद साहू को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के रहने वाले पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। पूर्णानंद 10 फरवरी 2020 को नक्सल मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। यह सम्मान लेने पूर्णानंद के माता पिता दिल्ली गए थे, जहां उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह सम्मान दिया। पूर्णानंद साहू मूल रूप से जिले के जंगलपुर के इलाके के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, नेशनल डेयरी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान में है? सही जवाब है 18वें स्थान में है। हाल ही में जारी हुई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पिछले 20 वर्षों में दूध का उत्पादन दोगुने से अधिक हो गया है। यहाँ 2001-02 में 795,000 टन दूध का उत्पादन हुआ था, जो 2019-20 में 110% बढ़कर 1,676,000 टन हुआ। 20 साल पहले यह 0.9% थी, जो अब 0.8% रह गई है। देश के दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा 17% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जून से मनरेगा के अपीली प्राधिकरण के सदस्यों का मानदेय बढ़ाकर प्रति सीटिंग कितना कर दिया है? सही जवाब है 2,500 रुपये कर दिया है। प्राधिकरण के सदस्यों के मानदेय में प्रति सीटिंग 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें हर सीटिंग के लिए 2,500 रुपये मानदेय मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। प्राधिकरण के सदस्यों का बढ़ा हुआ मानदेय 1 जून 2022 से प्रभावशील हुआ है। अगला प्रश्न, पुणे में आयोजित अखिल भारतीय शास्त्रीय गायन में छत्तीसगढ़ से किसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया? सही जवाब है रायगढ़। पुणे में अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें खरसिया मदनपुर निवासी चिराग सारथी ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? सही जवाब है राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजीत रंजन दोनों चुने गए हैं, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। 2 और 3 दोनों। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। इस चुनाव में मुख्य विपक्षी भाजपा मैदान से बाहर रही। अगला प्रश्न, सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानियों में सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? सही जवाब है चेन्नई। चेन्नई की स्थिति सबसे अच्छी है। यहाँ 1,443 का अनुपात है। विशाखापट्टनम में प्रति 1,000 पुरुषों पर देश में सबसे ज़्यादा 1,997 महिलाएं हैं। राजधानियों में रायपुर पीछे है, 1,000 पुरुषों पर 715 महिलाएं हैं। 16 शहरों में प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। अगला प्रश्न, 2015-16 से 2019-21 के बीच एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या 3% बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? सही जवाब है 13%। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 13% बढ़ोतरी हुई है। साथ ही 2019-21 की रिपोर्ट के मुताबिक मोटापे का शिकार होने वालों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा है। पुरुषों में 23% है और महिलाओं में 24%। अगला प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है? सही जवाब है शिमला। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हाल ही में 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है। यह देश भर में जिला मुख्यालय, राज्यों की राजधानियों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ से किसने कर्नाटक स्टेट ओपन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है? सही जवाब है उद्भव शर्मा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। दुर्ग के पावर लिफ्टर उद्भव ने बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ का परचम लहरा दिया है। उन्होंने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग कांग्रेस द्वारा आयोजित कर्नाटक स्टेट ओपन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष के सभी स्टेट के 150 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बांदे को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा हुई है। यह छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से संबंधित है? सही जवाब है कांकेर जिले से संबंधित है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए अंतागढ़ विधानसभा के पंखाजूर कृषि महाविद्यालय आरंभ करने और बांदे को पूर्ण तहसील का दर्जा देने जैसी महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लीमदरहा मिडवे रिसोर्ट का लोकार्पण कहाँ किया? सही जवाब है रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे में लोकार्पण किया। यह प्रदेश में पर्यटकों के लिए इस तरह का पहला मिडवे रिसोर्ट है जहां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यंजन उपलब्ध होगा। रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे में केशकाल घाटी से लगे हुए 25 एकड़ में यह रिसोर्ट फैला है। रिसोर्ट के फूड जोन में टूरिस्ट का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। रायपुर के 160 और जगदलपुर के 140 किलोमीटर में खाले मुरवेंड में यह रिसोर्ट बना है। मुहारा, मत्कू द्वीप और रायपुर के बाद अब छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में 2 पर्यावरण तीर्थ बनेंगे? सही जवाब है ऑप्शन 2 बस्तर कोरिया। बस्तर कोरिया में 2 पर्यावरण तीर्थ बनेंगे। प्रदेश में बस्तर में इंदिरावती नदी पर और कोरिया में 2 पर्यावरण तीर्थ बनेंगे। इससे पहले मुंगेली जिले के मत्कू द्वीप, राजनांदगांव के मुहारा और रायपुर में खारून नदी पर 3 पर्यावरण तीर्थ बनाए जा चुके हैं। अगला प्रश्न, रायपुर से धमतरी होकर सीधे विशाखापट्टनम तक ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पेड़ ना काटना पड़े इसलिए कितने किलोमीटर की सुरंग बनेगी? सही जवाब है 2.5 किलोमीटर की सुरंग बनेगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बस्तर में कहां पहली बार नाइट कैंपिंग में युवाओं को ब्रह्मांड के नज़ारे दिखाए जाएंगे? सही जवाब है कोसारटेडा। बस्तर में पर्यटन का नया केंद्र हमारा कोसारटेडा बांध बनेगा। कोसारटेडा में पहली बार नाइट कैंपिंग में युवाओं को ब्रह्मांड के नज़ारे दिखाए जाएंगे। अगला प्रश्न, हरित राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सही जवाब है देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। आपको बता दूं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था। उस अवसर पर इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। हरित राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां ग्रीन काउंसिल का गठन किया गया है। दूसरा पॉइंट है गोबर से बिजली उत्पादन और पेंट बनाने की शुरुआत भी की जा रही है। नंदनी में 25 एकड़ में एशिया का पहला सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बन रहा है। ध्यान देंगे धमतरी, कांकेर और धमतरी के बीच शाहवाड़ा गांव अब द बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। हरित छत्तीसगढ़ का गठन करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से किन्हें आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है संदीप श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। संदीप श्रीवास्तव को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संदीप ने फिल्म शेरशाह के लिए स्क्रीन प्ले लिखा था। बेस्ट स्क्रीन प्ले कैटेगरी में संदीप को यह अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओज लॉन्च किया है? सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार हाल ही में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन से अत्याधुनिक योजना बना रही है? सही जवाब है पीएम श्री स्कूल। केंद्र सरकार हाल ही में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से पीएम श्री स्कूल योजना बना रही है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगे। अगला प्रश्न,
निम्न में से किसके द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर 42वें स्थान पर रहा है? सही जवाब है टाइम्स हायर एजुकेशन। ऑप्शन 3 सही है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर 42वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ कांकेर में काकतीय राजाओं के बनाए ऐतिहासिक डडिया तालाब में सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को भारोत्तोलन में कितना स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? सही जवाब है 1 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ को भारोत्तोलन में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली ज्ञानेश्वरी को ASI के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के गांधीग्राम कुलगांव में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? सही जवाब है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न, ऑनलाइन जन शिकायतों के निराकरण में देश में कौन सा राज्य अव्वल है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की बैठक में छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि के लिए सराहना की गई है। भारत सरकार के लोक शिकायत निराकरण के लिए बने पोर्टल CG ग्राम्स में प्राप्त आवेदनों में से 97% आवेदनों के निराकरण के साथ छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान पर दर्शाया गया है। गुणवत्ता युक्त निराकरण के लिए भी राज्य सरकार की सराहना की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के किस खिलाड़ी ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग में स्वर्ण पदक हासिल किया है? सही जवाब है प्रार्थना साल्वे ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में पहली बार पहाड़ी झरने से बिजली उत्पादन का प्रयोग सफल हुआ है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। एक सामाजिक वैज्ञानिक की कोशिशों से रायगढ़ जिले के सुदूर जंगलों में बसे 2 गांवों के ग्रामीणों ने खुद के लिए बिजली बनाई है। छत्तीसगढ़ भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा पेराई सत्र 2021-22 में सर्वाधिक 11.8% रिकवरी के साथ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है दूसरे स्थान पर। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा पेराई 2021-22 में सर्वाधिक 11.8% रिकवरी के साथ पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा। इस उपलब्धि से यहाँ के 11,218 किसानों को 66.70 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है? सही जवाब है अश्वनी भाटिया। ध्यान देंगे अश्वनी भाटिया ने हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है। वे पहले राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक थे। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए छत्तीसगढ़ के कितने वेट लिफ्टर गए हैं? सही जवाब है 6 वेट लिफ्टर गए हैं। अगला प्रश्न, जेवियर ओलिवन जल्द ही किस कंपनी के नए मुख्य परिचालन अधिकारी का कार्यभार संभालेंगे? सही जवाब है मेटा। शेरिल सैंडबर्ग के पद से हटने के बाद जेवियर ओलिवन जल्द ही मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी का कार्यभार संभालेंगे। ओलिवन कई वर्षों से मेटा के साथ है, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? सही जवाब है कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। ऑप्शन 1 सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ ने हाल ही में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ से किसने आज का बीज कल का पेड़ पुस्तिका का विमोचन किया? सही जवाब है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विमोचन किया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कवर्धा के सर्किट हाउस में हरितिमा संगठन द्वारा तैयार की गई आज का बीज कल का पेड़ का विमोचन किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सल प्रभावित 4 जिलों में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कितने स्कूलों को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है? सही जवाब है 260। नक्सल इलाकों में 400 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिन्हें शाला प्रवेश उत्सव के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 16 जून से पुनः खोला गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के जशपुर और निम्न में से कहाँ काजू का अच्छा उत्पादन हो रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बस्तर। जशपुर और बस्तर दोनों ही जगहों पर काजू का उत्पादन हो रहा है। इन सभी की वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है। साथ ही उद्यानिकी के क्षेत्र में जशपुर में नई संभावनाएं बनी हैं। जशपुर जिले में लीची का उत्पादन पहले ही होता आया है, अब बस्तर संभाग में भी संभावना बनी है। जशपुर का महुआ इंग्लैंड भेजा जा रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस बेटी ने हरियाणा में आयोजित यूथ गेम्स में मलखम्ब के ऑलराउंड इंडिविजुअल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है सरिता पोयाम ने स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ की बेटी सरिता पोयाम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मलखम्ब स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के मोनू नेताम ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के केराबाहरा गांव में किसने नशे से आज़ादी पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ किया? सही जवाब है गरियाबंद पुलिस ने शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न, विश्व में पहली बार रामकृष्ण मुक्काविल्ली संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले कौन से भारतीय बने हैं? सही जवाब है पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कलरी पायट्टू खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा फ्लाइंग किक में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीता है? सही जवाब है सादिके दुबे ने कांस्य पदक जीता है। कलरी पायट्टू खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा फ्लाइंग किक में राजहरा की सादिके दुबे ने कांस्य पदक प्राप्त कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। खेलो इंडिया में प्रदेश के 10 कलरी पायट्टू खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसमें दल्ली राजहरा के 3 खिलाड़ी शामिल है। कलरी पायट्टू मार्शल आर्ट का रूप है। अगला प्रश्न, इस वर्ष योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? सही जवाब है योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम रखी गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने और आज की युवा पीढ़ी को इससे अवगत करने के लिए आसना में स्थापित बादल एकेडमी में किस दिन बादल मड़ई का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है प्रत्येक शनिवार को आयोजन किया जाएगा। मड़ई में राज्य के पहनावे, रहन सहन, भाषा बोली, नृत्य, संगीत, पूजा पद्धति आदि परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि लोगों को बस्तर की विभिन्न संस्कृतियों और जनजातियों के बारे में जानकारी मिल सके। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर के सामने 10.5 एकड़ एरिया में डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिम्स फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण जारी है? सही जवाब है प्रसाद योजना के तहत 1 साल के भीतर कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री यंत्र भवन के अंडरग्राउंड में ऑडिटोरियम 1st फ्लोर में सत्संग हॉल बनेगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा एक्टिव जर्म प्लाज्मा सेंटर बन गया है? सही जवाब है कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। कृषि विश्वविद्यालय सबसे बड़ा एक्टिव जर्म प्लाज्मा सेंटर बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े जर्म प्लाज्मा सेंटरों में रायपुर का कृषि विश्वविद्यालय है। हर वैरायटी की कोडिंग भी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार धान की 16,000 से ज़्यादा किस्मों का DNA फिंगरप्रिंट तैयार किया गया है। इनमें बादशाह भोग की 18 वैरायटी है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में यह पहला और सबसे बड़ा DNA फिंगरप्रिंट संग्रह होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है? सही जवाब है 155वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न,
पहली बार छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी का कोर्स शुरू हो रहा है? सही जवाब है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। प्रदेश में मिलने वाले हीरे और अलेक्जेंडर को प्रदेश के युवा तराशे, इसलिए जेम्स एंड ज्वेलरी का कोर्स प्रदेश में पहली बार हाईटेक लैब के साथ रविवी में शुरू हो रहा है। पहली बैच में 20 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। रायपुर में जेम एंड ज्वेलरी पार्क की योजना है। मध्य भारत में पहली बार किसी विश्वविद्यालय में यह कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पत्थल गांव में किनकी आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया है? सही जवाब है श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के पत्थलगांव विकास खंड के किस ग्राम को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया है? सही जवाब है बागबहार। ऑप्शन 1 सही है। बागबहार को पूर्ण तहसील और कोतबा में स्वामी आत्मानंद स्कूल की घोषणा की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बालक वर्ग के मलखम्ब खिलाड़ियों ने हरियाणा के आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा पदक हासिल किया है? सही जवाब है कांस्य पदक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के मलखम्ब खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया है। बालक वर्ग ने कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया है। बालक वर्ग टीम ने अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप में 124.50 अंक प्राप्त किए। अगला प्रश्न, दंतेवाड़ा से किन्हें अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है आकाश छिकारा को सम्मानित किया गया है। दंतेवाड़ा के जिला पंचायत सीईओ आकाश छिकारा को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।